शहजाद इकबाल साहब, आपका कमेंट सबसे पहले। जी देखें, मुझे जवाब प्लीज अगर मुकम्मल करने देगा, मैं एक दो बातें करना चाहूंगा। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के पर्सनल इशू भी है आसिफ ज़रदारी साहब के साथ। 2017 में जब इकामा का केस चल रहा था तो फारूक नाइक को वो चाहते थे कि वो वकील बने उनके, लेकिन फारूक नाइक ने उनको मना कर दिया, जबकि वो रिश्तेदार हैं ख्वाजा आसिफ के। फारूक नाइक ने फिर भी मना कर दिया और ये कहा कि मुझे आसिफ अली ज़रदारी ने मना किया है कि मैं आपकी वकालत नहीं करूं इस केस में। और उन दिनों आसिफ अली ज़रदारी से PMLN के कॉन्टैक्ट करवाने की बड़ी कोशिश की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो कह रहे थे मैंने बड़े उनको कॉल किया, वो जवाब नहीं देते। तो एक तो जाती इशू भी है, लेकिन इस मौके पर ये बात करना, जब एक अलायंस बना हुआ है और आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है। वो इतने सादा इंसान नहीं है कि वो इस मौके पे अपना पर्सनल इशू सामने लेकर आएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं वो जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली लगती है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कल मुनीज़ जहांगीर के प्रोग्राम में ये कहा है कि इनको असाइन किया गया है कि आप ये जो इस वक्त इत्तेहाद है उसमें खलल पैदा करें। ये मुस्तफा नवाज खोकर ने कल प्रोग्राम में कहा है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा हैरत हुई नवाज शरीफ साहब के जवाब पे। अब नवाज शरीफ साहब भी सियासतदान है, कोई बात कर देते इसको रद्द कर देते, लेकिन उन्होंने एक दूसरा एक्सट्रीम चुना। उन्होंने कहा मैं बेहद रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत एहतराम है आसिफ अली ज़रदारी साहब का। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया कि एहतराम किस चीज का है कि जब जुडिशरी बहाली का वादा किया था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और बाद में कहा कि नहीं वादे कोई कुरान हदीस नहीं हो सकता, उसकी रिस्पेक्ट है। गवर्नर राज लगाया, उस बात की रिस्पेक्ट है। और ये पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। और वो चले छोड़ दे, चले वो 2009-10 की बातें हो गई। 2018 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराई पीपल्स पार्टी ने। ज़रदारी साहब स्टेज पे क्रेडिट लेते रहे, कहते रहे कि मैंने कहा था गिरा के दिखाऊंगा, गिरा दी। क्या इस बात का एहतराम है आसिफ अली ज़रदारी के लिए? पनामा केस में आसिफ अली ज़रदारी, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं 90 की दिहाई की, पनामा केस में आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे। नवाज शरीफ को चोर कहते थे, नवाज शरीफ की 3 जनरेशन को चोर कहते थे, गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। कोई सियासी कैंपेन नहीं थी, कोई उस वक्त आप ये ना कहें कि जलसा था, वो इलेक्शन कैंपेन थी इसलिए उन्होंने जज्बात में आके कह दिया। नहीं, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी। पनामा पेपर आए, बिलावल ने, ज़रदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ चोर है, उनकी 3 जनरेशन चोर है। आप फिर भी कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे। और ये मैं अभी आप 2015-16 के बयानात उठा के देख लें, तब की बात कर रहा हूँ, 2013 के बयानात उठा के देख लें, वो आसिफ अली ज़रदारी को चोर कहते रहे। आप जब देखिए चोर डाकू ये कहेंगे आप किसी को, फिर आप ये ना कहें कि नहीं देखें सियासत में होता है, इलेक्शन का माहौल था, जलसा था। नहीं, आप गवर्नेंस पर तरकीब कर सकते हैं, आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, आप उस पर सियासत करें। जब आप किसी को चोर डाकू और ये कहते हैं और फिर अगले साल आप उठ के ये कहते हैं कि बड़ा एहतराम है, तो लोग समझते हैं फिर लोग समझते हैं ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं हमारे सियासतदान, ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। महमल, देखिए अलीना, जिस तरह शहजाद ने एक बात की है ना, देखिए मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, मेरे ख्याल में ये एक सेकेंडरी सवाल बनता है। जो असल सवाल वो ये बनता है कि इस वक्त ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों दिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी अब जिस तरह शहजाद ने भी बताया कि कल मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी कहा कि क्या वो इस अलायंस को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद जो इवन नून के लोग हैं वो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या ये चौधरी निसार का रोल जो है किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह शहजाद ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब कोई आज के लीडर तो है नहीं, आज के सियासतदान तो है नहीं, वो बहुत सीनियर है और बड़े मंझे हुए हैं और उनको पता है कि कब बात कौन सी किस टाइम क्या करनी है। अच्छा, जहां तक जो लेकिन इसमें एक चीज है, मैं थोड़ा सा जिस तरह शहजाद ने बात की कि मियां साहब ने जो बयान दिया, उनका जो रद्द अमल था कि मैं उसके ज़रदारी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में मियां साहब को ये एहसास हुआ, उन्होंने एक तो पहली चीज है, उन्होंने आई थिंक विद इन अ फ्यू आवर्स, गालिबन 2 घंटे के अंदर ही फौरन बयान दे दिया, एक तदीदी बयान। यानी कि उन्होंने कहा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, एक तो उन्होंने अपने पर्सन, उन्होंने इंडिविजुअल उसमें कैपेसिटी में की, ये पार्टी की नहीं है पॉलिसी। दूसरी चीज, उनको शायद एहसास इस चीज का हो गया कि ये बहुत डैमेजिंग बयान होगा अगर मैंने इसकी तरदीद ना की। ये जो अब ऑपोजिशन की पूरी एक अलायंस है, एक मूवमेंट चलनी है, तहरीक चलनी है, उसके लिए ये बहुत डैमेजिंग होगा। तो मेरे ख्याल में डैमेजिंग हो सकता है, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फौरन उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसकी कर दी। ठीक है।